उज्जैन शहर में हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल महाकालेश्वर मंदिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा इस मंदिर और उज्जैन शहर से कुछ रहस्य काफी जुड़े हुए हैं। आइए आज आपको बताते हैं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सर्व सनातन पर आप सभी का स्वागत है। प्राचीन काल से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की यह मान्यता रही है कि यदि कोई राजा उज्जैन में रात गुजार लेता था तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। और आज भी उज्जैन के लोगों की यही मान्यता है कि यदि कोई भी राजा, सीएम, प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है तो उसे इस अपराध का दंड भुगतना होता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का, जहां कोई भी मानव रूपी राजा रात नहीं बिता सकता है? आइए अब आपको बताते हैं। भारत के उज्जैन शहर का महाकालेश्वर मंदिर रुद्र सागर झील के तट पर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर के सबसे निचले हिस्से में महाकाल दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन के लिए विराजित है। मंदिर के बीच वाले हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। भगवान शिव की महाकाल रूपी प्रतिमा का ये एकमात्र मंदिर है जहां भस्म आरती की रस्म निभाई जाती है, और इस आरती का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों और भक्तों की भीड़ जमा होती है। किंवदंती और मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने और मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार दूषण नामक असुर से उज्जैन निवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। महाकाल द्वारा असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन प्रांत में ही निवास करने की प्रार्थना की, जिसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी वहां विराजमान हो गए। वर्तमान मंदिर को श्रीमान राणा जीराव शिंदे ने 1736 में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महाराज महाजी शिंदे और महारानी बाईजाबाई शिंदे ने इस मंदिर में कई बदलाव किए और समय समय पर मरम्मत भी करवाई थी। पौराणिक कथाओं और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। महाकाल के उज्जैन में विराजमान होते हुए कोई और राजा, मंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन नगरी के भीतर रात में नहीं ठहर सकता है। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात गुजारने की कोशिश करता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई ज्वलंत उदाहरण उज्जैन के इतिहास में उपस्थित हैं। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में एक रात को रुके थे तो मोरारजी देसाई की सरकार अगले ही दिन ध्वस्त हो गई थी। उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा को 20 दिनों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उज्जैन शहर में रात में नहीं रुकते हैं। किंवदंती के अनुसार राजा विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी भी शहर में रात नहीं बिताई है, और जिन्होंने ऐसा किया है वे आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं थे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।